Good morning all the students. Class 10th CBSE बोर्ड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता अट नहीं रही है। आज हम उसी को पढ़ेंगे। प्रथम अनुच्छेद इससे पूर्व हो चुका था और द्वितीय अनुच्छेद का उल्लेख आज हम करेंगे और चर्चा करके उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो उस अट नहीं रही में कवि फाल्गुन मास में सौंदर्यपूर्ण पृथ्वी की अलौकिक सुंदरता का मनोहारी चित्रण कर रखा है। वह लोगों के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ऐसा आकर्षित कर रहा है कि लोग स्वतः उस प्रकृति के प्रति या प्रकृति के सौंदर्य के प्रति वशीभूत हो जा रहे हैं। और इस व्यवस्था या इस वशीभूत का कारण उस प्रकृति का सौंदर्य और सौंदर्य को देख करके मनमोहित होना, यह उसकी अलौकिक सुंदरता का परिचायक है। उसी सौंदर्य को देख करके कवि शीर्षक का नाम दिया है कि अट नहीं रही है। उस सौंदर्य इतना मनोरम, इतना दिव्य है, जिसकी सुंदरता को देखना या जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। इसलिए प्रस्तुत काव्य में फाल्गुन मास के सौंदर्यपूर्ण पृथ्वी की अलौकिक प्रतिभा का या अलौकिक सुंदरता का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करना है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। तो आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि निराला जी कहते हैं कि जब मैं आँख हटाता हूँ, यानी जब मैं अपने आँखों से या अपनी दृष्टियों से दृष्टिपात करता हूँ प्रकृति की ओर और फिर अपनी दृष्टि को हटाना चाहता हूँ तो हटता नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि निराला जी कहते हैं कि जब मैं आँख हटाता हूँ अर्थात आंखें बंद करता हूँ, जब मैं आँख हटाता हूँ अर्थात आंखें बंद करता हूँ तो भी फाल्गुन की सुंदरता मेरी आँखों से दूर नहीं होती है। तो भी फाल्गुन की सुंदरता मेरे आँखों से दूर नहीं होती है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, और पत्तों से लदी पेड़ों की हरी भरी सुंदर डालियाँ, पत्तों से लदी पेड़ों की हरी भरी सुंदर डालियाँ और लालिमा युक्त पुष्पों या फूलों से भरी डालों की सुंदरता कवि के हृदय में पूर्णतः समा गई है। कवि के हृदय में पूर्णतः समा गई है। इस प्रकार से कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय में,
मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। और ऐसी परिस्थितियों में धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से भर रही हैं। धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से भर रही हैं। इन चारों ओर चतुर्दिक हरियाली से युक्त लताओं पर खिले हुए लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य मन को मोहित कर रहा है। यानी चतुर्दिक हरियाली से युक्त लताओं पर खिले हुए लालिमा से युक्त फूलों का सौंदर्य मन को मोहित कर रहा है। यानी फाल्गुन मास के महीने का यह संपूर्ण सौंदर्य, फाल्गुन मास के महीने का यह संपूर्ण सौंदर्य मेरे हृदय में नहीं समा रहा। इसलिए कवि ने फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। कवि ने फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाहमयी है। लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग है। भाषा में नवीन प्रयोग द्रष्टव्य है। ऐसी परिस्थितियों में हमें उस प्रकृति के मनोरम दृश्य का वर्णन बड़ा ही मोहक लगता है और बड़ा ही लोकप्रिय होती है वो प्रकृति, क्योंकि हम प्रकृति की गोद में पलते हैं और प्रकृति की सानिध्य में रह कर के हम जीवन यापन करते हैं। इस कारण से प्रकृति हमारे जीवन के लिए अत्यंत सदुपयोगी है, अत्यंत प्रेमी है और हमें उसे सदैव प्रेम ही करना चाहिए। हमें उसकी भावनाओं का कदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।